So now we have reading and critical thinking skills. Choose the correct answer. First one we have is what did the large woman carry in her purse? जो large woman थी उसने अपने पर्स में क्या चीज कैरी की थी? Hammer and nails, everything but hammer and nails, या only money? यानी कि हैमर और नेल की हथौड़ा और कीले थी इनके पास, या सब कुछ था लेकिन हथौड़ा और कीले नहीं थी, या सिर्फ पैसे थे? तो वी नो द आंसर, इट इज आंसर ई, कि उनके पास सब कुछ था लेकिन हथौड़ा और कीले नहीं थी उनके पास उनके बैग में. अच्छा, हाउ डिड द बॉय ट्राई टू स्नैच द वुमेन्स पर्स? बच्चे ने विमेन का पर्स स्नैच करने की किस तरीके से कोशिश की? ही पुश्ड हर? नो. ही पुल्ड इट फ्रॉम फ्रंट? नो. ही रैन अप बिहाइंड हर एंड टक? उसने पीछे से जो है वो भाग के आया और उसने पकड़ने की कोशिश. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. Why did the strap of the purse break? जो पर्स का स्ट्रैप है वो टूटा क्यों? द वुमेन पुल्ड इट टू हर? औरत ने खींचा? नहीं. द बॉय टग्ड इट फ्रॉम बिहाइंड? बच्चे ने जो है वो पीछे से टग किया? या इट वाज ओल्ड एंड वर्न आउट? तो ओल्ड एंड वर्न आउट वाली तो बात हमें इन्होंने नहीं बताई, लेकिन ये जरूर बताया था कि बच्चे ने पीछे से खींचने की कोशिश की तो वो उसका स्ट्रैप टूट गया. राइट? ओके. How did the woman react when the boy fell after the purse snatching attempt? How did she react? वो इसने क्या react किया? She laughed. क्या वो हंसी थी? No. She ignored him. क्या उसने उसको ignore किया? No. She kicked him and picked him. उसने उसको kick किया और उसको गिरेबान से पकड़ के उठा लिया. So option C is the right option. Now, what reason did the boy give for trying to snatch the purse? बच्चे क्या reason दिया था? That I'm trying to buy. I wanted to buy the blue suede shoes, right? So he was hungry. No. He wanted to buy blue suede shoes. Yes. He was dared by his friends. No. The option B is the correct answer. What did the woman offer the boy after the incident? आफ्टर द इंसिडेंट, जब इंसिडेंट हो गया, जब ये सारा वाकया हो गया, उसके बाद उन्होंने क्या दिया? अ जॉब. उसने कोई जॉब दी उस बच्चे को? नहीं. मनी फॉर ब्लू स्वेट शूज? यस. $10 दिए थे उन्होंने. एंड अ लेक्चर ऑन गुड बिहेवियर? लेक्चर तो उन्होंने नहीं दिया था. राइट? उन्होंने उसको क्या दिया? मनी फॉर द ब्लू स्वेट शूज. ठीक है. अच्छा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रेड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है, प्रैक्टिस ग्रेड टेस्ट को यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें. यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर MCQs के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है. उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इम्पोर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं. ठीक है. अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के PDF इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है. आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का. इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं. हाउ डिड द वुमेन टीच द बॉय अ लेसन? वुमेन ने बच्चे को लेसन कैसे सिखाया? शी कॉल्ड द पुलिस? नो. शी शुक हिम एंड स्कोल्डेड हिम? यस. शी गेव हिम अ स्टर्न वार्निंग? नहीं, वार्निंग तो नहीं की थी उन्होंने उसको. उसने उसको जो है ना उसको शुक हिम एंड स्कोल्डेड हिम. उसने उसको जो है वो जो झंझोड़ा था उसको जो है वो डांट रही हो कि तुम्हें शर्म नहीं आती और ये वो, तो यानी कि ही इज द करेक्ट ऑप्शन. अच्छा, यहाँ पे आई एम अ बिट कंफ्यूज्ड बिकॉज एट द एंड जो है जब बच्चा जा रहा था तो शी ऑल्सो टोल्ड हिम कि वो कोई गलत काम नहीं करेगा. तो लेट्स गो टू द लास्ट पैराग्राफ, एक दफा इसको कंफर्म कर लेते हैं. ठीक है. अच्छा, स्टर्न वार्निंग का मतलब होता है कि बहुत सख्त वार्निंग देती है इसको. ठीक है. नाउ हेयर हमारे पास ये वाला जो पैराग्राफ है इसमें लिखा हुआ है कि नाउ हेयर टेक दिस $10 and buy yourself some blue suede shoes, and next time do not make the mistake of latching onto my pocketbook or nobody else, because shoes come by devilish way to burn your feet. I got to get my rest now, but I wish you would behave yourself, son, from here on. अच्छा, अब ये
एक एडवाइस लग रही है, इट डजंट सीम लाइक अ वार्निंग। ऐसे ही है कि कोई वार्निंग नहीं लग रही, एक एडवाइस लग रही कि इस तरह से नहीं करना चाहिए, गलत काम है, और अब मैं होप करती हूँ कि तुम जो है वो, आई विश कि तुम अब अच्छा बिहेव करोगे। फिर उसके बाद या ये ऑप्शन था एक। तो एक ये चीज हो सकती है, लेकिन उसको जो लेसन दिया था ऊपर, जब उसने वो घर लेके जाएगी तब उसने उसको झिंझोड़ा था और उसको जो है वो खींचते हुए उसको घर लेके चली गई थी, उसको छोड़ने की, उसको डांट भी रही थी। तो यानी कि उसको जो अगर लेसन देने की बात थी, वो तो एंड वाला जो उसका एडवाइस है तब उसको लेसन मिल गया था। जो पहले उसको दी तो वो उसको she shook him and scolded him. So this would be the most correct answer. ठीक है? Now, the first question we have is, what did large women have in purse and what was missing from it? अब एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन थी इनकी पर्स में क्या क्या चीजें उस चीज की, कि देयर वाज रिटन कि शी हैड एवरीथिंग इन हर पर्स, सब कुछ था उनके पर्स में सिवाय हैमर एंड नेल्स के। ठीक है, हैमर और नेल्स यानी कि हथौड़े और नेल्स के अलावा उनके पास सब कुछ पड़ा हुआ। यानी कि एक यू कैन से कि हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन है, या एक सार्केस्टिक इन्होंने बात की कि भाई उनके बैग में दुनिया की हर चीज मौजूद है, सिर्फ हथौड़ा रखने की लिए। ठीक है, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे वो कभी होता है ना, वो मिस्टर बीन में हम देखते हैं और किसी कार्टून में कि ऊपर से एक चीज इतनी बड़ी बड़ी मॉप भी होता है उसके अंदर, और इस्त्री भी होती है एंड जग भी होता है, XYZ। तो उस तरीके का एक सार्केस्टिक इनके ऊपर होता है कि शी हैड एवरीथिंग इन हर पर्स, ओनली थिंग्स दैट वर मिसिंग वाज अ हैमर एंड दी नेल्स। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने फ्रेज करके इसी को आपने इसका आंसर में लिखना है। अच्छा, देन हाउ डिड द बॉय ट्राई टू स्नैच द विमेन्स पर्स एंड व्हाट हैपेंड एज अ रिजल्ट? बॉय कैसे कैसे उसने ट्राई किया स्नैच करने का, वो पीछे से भागता हुआ आया एंड ही grabbed the strap of the purse and tried to pull it from the women. लेकिन क्या हुआ एज अ रिजल्ट कि वो जो स्ट्रैप है उसका वो टूट गया और द बॉय फेल डाउन बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द बैग विच वाज इक्वल टू द बॉयज ओन वेट। ठीक है, इस तरह करके इसका आंसर हम इसको लिख सकते हैं। फिर क्या हुआ, थर्ड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द वुमेन्स रिएक्शन व्हेन द बॉय ट्राइड टू स्नैच हर पर्स। अब वुमेन का क्या रिएक्शन था जब बॉय ने उसका पर्स स्नैच किया? तो पहले क्या हुआ कि जो द वुमेन के किक तो नहीं, एक वर्ड यूज हुआ था, लेट मी सर्च दैट वर्ड फॉर यू कि क्या वर्ड था। शी डिड समथिंग टू दैट बॉय। Right square in his, he kicked him right square in his blue jeans sitter. The large woman simply turned around and kicked him right in the right square in his blue jeans sitter. Then she reached down, picked up the boy by his shirt front and shook him until his teeth rattled. तो ये आपका इसका आंसर होगा कि वो पीछे मुड़ के उसने उसको किक किया बच्चे को, यानी कि वो जैसे पैंट पे उसको जो है ना किक किया कि क्या हरकत है ये, और फिर उसको गिरेबान से पकड़ के उठाया एंड शुक हिम अंटिल हिज टीथ रैटल्ड, कि वो उसको इतना झंझोड़ा बच्चे को कि जब तक उसके दांत कांपने नहीं लगे। वो डर की वजह से दांत कांप के वो होते हैं ना बच्चे, तो ये उस तरीके से बच्चे के साथ हालत हो गई। ठीक है, तो दिस इज व्हाट दी वुमेन डिड इन दी रिएक्शन। फिर why did the boy want the women to turn him loose? Boy women को क्यों चाहता था कि ये मुझे छोड़ दे? Because he thought she was taking him to the police or she will punish him. तो इसलिए he wanted her to turn him loose so he can run home. सही, ताकि वो भाग जाए, उसको पुलिस के पास ना लेके जाए। इसकी वजह से he was scared. That's why he wanted to run and he wanted her to turn him loose. What reason did the boy give for trying to snatch the woman's purse and how did the woman respond? अब बच्चे ने क्या रीजन दिया था? The boy gave the reason that I wanted to buy blue suede shoes for myself. इस वजह से वो
पर्स को स्नैच कर रहा था और उस पे विमेन ने क्या बोला कि तुम एक स्वीट शूज के लिए तुम मेरा पर्स चुरा रहे थे, तुम मुझसे ऐसे ही मांग लेते, मैं तुम्हें ऐसे ही दे देती, यू शुड हैव आस्क्ड मी एंड आई वुड हैव गिवन यू द मनी टू बाय इट। तो यानी ये उसका जो वुमेन थी उसका ये रिएक्शन था अपॉन द आंसर ऑफ दिस बॉय। ठीक है, और जिसकी वजह से उस आंसर ने वैसे तो यहाँ पूछा नहीं है, बट बच्चे ने क्या किया कि बच्चा बहुत हैरान हो गया अपॉन दिस आंसर ऑफ द वुमेन, कि उसने कहा कि तुम मुझसे मांग लेते। उससे बच्चा बड़ा हैरान हो गया कि किस तरह ऐसे बोली, मैं तुमका पर्स चुराते एंड शी सेड कि तुम मुझसे पैसे मांग लेते, मैं तुम्हें पैसे दे देती, राइट। ओके, फिर 6th क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड द वुमन ऑफर द बॉय आफ्टर ब्रिंगिंग हिम इनटू हर होम। अब जब उसको वो घर लेके चली गई तो फिर उन्होंने इसको क्या ऑफर किया था। फर्स्ट उन्होंने ये ऑफर किए थे, एक मिनट, पहले उन्होंने क्या बोला बच्चे को कि वो अपने मुंह हाथ धोए, टू वॉश हिज फेस, देन शी ऑफर्ड हिम फूड, और उसके बाद शी ऑफर्ड हिम कि इफ यू वांट टू बाय something for yourself, or I should cook you that simple meal that she was cooking, the I guess coca। तो उस पे बॉय ने कहा कि नहीं, I'll have this, I won't run loose। लेकिन इसमें वो जो चीज़ आखिर में उसको बॉय को ऑफर की थी वो क्या चीज़ थी, ये सारी कहानी के बाद जो चीज़ उसने दी, उसने इसको $10 ऑफर किए कि ये लो और जाके अपने लिए शूज ले लो, राइट। So this was what offer that women made to that boy after bringing him into her home। खाना पीना वगैरह वो तो सिंपल चीजें में आता है, बट ऑफर उसने असल में क्या किया था, उसको $10 दिए थे ताकि वो अपने लिए शूज ले ले और ये चोरी वाले काम छोड़ दे। अच्छा, नाउ नंबर 7 इज हाउ डिड द वुमेन्स एटीट्यूड चेंज टुवर्ड्स द बॉय बाय द एंड ऑफ द स्टोरी। वुमेन का एटीट्यूड कैसे चेंज हुआ बॉय की तरफ। अब पहले जब स्टार्ट में था, जब शी was holding him from the neck, तो उसने उसका क्या उसका रिएक्शन था, मतलब हमें लग रहा था कि she was very fierce and she was very angry with the boy, और उसको जो है ना वो सजा देने वाली है, या उसको जो है वो किसी तरीके से पुलिस के पास दे देंगे, like she is going to do something to him। but later on हमें पता चला कि she was basically trying to teach him a lesson कि वो दोबारा इस तरह की चीज ना करे, एंड शी वॉज ट्राइंग टू मेक हिम अ गुड पर्सन। इसलिए उसने उसका मुंह धुलवाया, उसको खाना भी खिलाया, एंड देन शी ऑफर्ड हिम $10 ताकि वो अपने लिए शूज भी ले ले, राइट। तो दिस इज, तो उसका एटीट्यूड कैसे चेंज हुआ कि वो फर्स्ट उसका एटीट्यूड बहुत फियर्स एंड एंग्री था, बट लेटर ऑन शी हम्बल्ड द बॉय। अच्छा, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन इज हैव यू एवर एक्सपीरियंस। अच्छा, अब ये दिस इज क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड फ्रॉम यू, like apart from the chapter, ke have we ever received such kindness, or have we ever received such such attitude from someone even if we did wrong। तो वो अब हमें खुद understand करके, and we have to answer this question, that have you ever received kindness or understanding from someone you least expected। this is the main part, कि कोई ऐसा बंदा है जिससे आप least expect करो, like he was literally trying to snatch her purse, वो सिर्फ फेल हो गया और पर्स स्नैच करने में, वरना वो पर्स देके भाग जाता। फेल हो गया, इस वजह से उसने उसको पकड़ लिया, उसके हाथों में आ गया। और जब यूजुअली हम देखते हैं जब कोई चोरी करके भागता है और जब उसको वो पकड़ा जाता है तो उसके साथ क्या सलूक किया जाता है, उसको इतना पीटा जाता है बगैर उसको सबक सिखाया कुछ किया, उसको उल्टा पीटा जाता है। तो यानी ही वाज एक्सपेक्टिंग दिस से, या तो वो मुझे पुलिस में टर्न इन कर देगी, या फिर जो है वो मुझे पनिश करेंगी, बट एज ए रिजल्ट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसने यहाँ से एक्सपेक्ट नहीं किया था, लाइक ही डिड नॉट एक्सपेक्ट कि वो इतनी काइंड होगी, वो औरत की उसको खाना भी खिलाएगी और फिर उसको पैसे भी देके उसको लूज भी छोड़ देगी। तो दिस वॉज व्हाट दैट बॉय रिसीव। तो क्या हमने कभी इस तरह की काइंडनेस ऐसी रिसीव की है किसी ऐसे बंदे से जो कि जिससे हम बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ना कर रहे हो। दिस इज फॉर अस टू थिंक एंड टेल कि हाउ डिड इट अफेक्ट आवर बिहेवियर और पर्सपेक्टिव आफ्टरवर्ड, कि उसके बाद हमारा बिहेवियर और हमारा पर्सपेक्टिव कैसे चेंज हो गया, राइट। अब इस तरह से कैसे होता है, लेट मी क्रिएट एन एग्जाम्पल। मे बी कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ हो बचपन में या अभी भी जाके। अब अक्सर ऐसे होता है कि बचपन में खैर ऐसा बहुत होता था कि जो बच्चे होते हैं वो फ्रेंड्स, बहुत पक्के फ्रेंड्स होते हैं और बिल्कुल दुश्मन बन जाते हैं एक दूसरे के, कि बिल्कुल कट्टी, और हम बात नहीं करेंगे, साथ बैठेंगे भी नहीं, लंच भी शेयर नहीं करेंगे, ये वो इधर उधर, इस तरह से होता है, राइट।
लेकिन फिर जब ऐसा होता है कि पता चलता है कि जो वो दोस्त थी जिससे आप नाराज थी या जिससे होते, तो वो अचानक से जो है वो बहुत ज्यादा बीमार हो गई। अब जो बीमार थी उसको तो एक्सपेक्ट नहीं करेगी कि वो मेरे दोस्त, तो हम तो फिर दूसरे से नाराज, हम तो बात नहीं कर रहे, वो मेरी क्यों खैरियत पूछेगी या वो मुझे क्यों आके विजिट करेगी कि मेरी तबीयत पूछे। बट अनएक्सपेक्टेडली अगर वो दोस्त आ जाती है, जो नाराज दोस्त है वो आ जाती है और उससे खबर पूछ लेती है, उसको उसके लिए स्वीट्स लेके आती है, उसके लिए केक लेके आती है ताकि वो अच्छा फील करे। तो दिस इज व्हाट काइंडनेस इज, जो कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था बट शी रिसीव्ड इट। और उसके बाद फिर उस जो बीमार बच्ची होगी उसका भी पर्सपेक्टिव कैसे चेंज हो गया होगा कि शी वॉज एंग्री विद मी बट शी स्टिल केयर्ड फॉर मी, और उसने मेरे लिए जो है वो मेरी आगे तबीयत पूछी, राइट। तो दिस इज अ काइंड ऑफ अ वेरी स्लाइट एग्जाम्पल जो हम फेस कर लेते हैं कभी कभी ना कभी तो की होगी जिंदगी में, या सिमिलर टू दैट, राइट। तो इट्स बिकॉज ऑन यू, सबकी अपनी अपनी स्टोरीज होती हैं, सबके अपने अपने रीजंस होते हैं। तो दिस इज फॉर यू टू जज एंड टू टेल कि भाई आप लोगों ने किस तरह की चीजें एक्सपीरियंस, राइट। So these were the question answers of this chapter.